बहुत समय हो चुका है आपके प्लांट को लगे हुए, उसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसके 4 दाने आप डालेंगे, आज सिर्फ 3-4 दिनों में ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका प्लांट ना ही ग्रोथ कर रहा है, ना ही उसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो आप को क्या करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में आपका कोई भी फर्टिलाइज़र इस पे असर नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आप सॉल्यूशन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। अपराजिता का जो प्लांट होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है कि जो नीले कलर के फूल हैं वो भगवान शिव जी और हरि जी के प्रिय फूलों में से एक है। तो इस प्लांट को आप अपने घर की छत पर ज़रूर लगाएं। जैसे आप तुलसी जी लगाते हैं वैसे ही इस प्लांट को भी लगाएं। इस प्लांट को भी लगाना बहुत ही आसान है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ साथ इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके जो फूल होते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाती हैं। कुछ लोग इसकी जो चाय होती है उसको बना के पीते हैं, और इसके जो फूल होते हैं वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी डायबिटिक होते हैं, इसलिए इसकी चाय बना के पी जाती है। ये शरीर को स्वस्थ रखता है। चलिए, ये तो हो गई इसकी महत्ता, इसके महत्व की बात। अब इसकी केयर कैसे करी जाए, कौन सा फर्टिलाइज़र डाला जाए, ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात, आप कभी भी अपराजिता के प्लांट को छोटे पॉट में ना लगाएं। ये अगर ये ज़मीन में है तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन अगर आप पॉट में लगाए हैं तो इसको कम से कम 12 इंच के पॉट तो दीजिए ही। आप मेरा पॉट देखिए, ये 14 इंच का पॉट है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसकी बजाय अगर मैं छोटे पॉट में लगा देती तो वो बार बार रूट बाउंड हो जाता और उसमें इतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अपराजिता को कभी भी छोटे पॉट में ना लगाएं। दूसरी बात, इसको वहाँ पर प्लेस करें जहाँ पर कम से कम 7-8 घंटे की धूप तो मिलती ही हो। इस समय जैसे बारिश हो रही है, इतनी तेज़ धूप नहीं मिलती, लेकिन फिर भी रेन वाटर तो इसको मिलता ही है। रेन वाटर भी बहुत ही ज़रूरी है, उसमें भर के नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण बरसात में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो उसके साथ ही साथ इसको सनलाइट भी बहुत ही आवश्यक होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसको वहाँ पर रखें जहाँ पर फुल सनलाइट इसको मिलती हो। तीसरी बात, इसमें किसी भी तरह की कोई पेस्ट अटैक नहीं होती, लेकिन फिर भी निगरानी आप बना के रखिए। कभी कभी मिलीबग लग जाती है। अगर मिलीबग इसमें लग गई तो आपका प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब चौथी बात, इसमें जितने भी फेड फ्लावर होते हैं उनको हटाते जाइए। अगर आप फेड फ्लावर नहीं हटाएंगे तो वहाँ पर वो बीज जो बनाने लगेगा, बीज की जैसे फलियाँ होती हैं उस तरह से ये प्लांट बनाने लगेगा, जिसके कारण सारी एनर्जी वो बीज बनाने में लगा देगा और जो प्लांट है आपका बहुत ही जल्दी ख़राब होने की स्थिति में आ जाएगा। इस तरह की फलियाँ, अगर आप ये फेड फ्लावर रिमूव करना भूल जाते हैं तो इस तरह की फलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ये फलियां बनना स्टार्ट हो गई, पकना स्टार्ट हो गई, तो आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी उसमें बहुत ही कम होगी। तो ये सब हटाते जाइए। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र, वैसे तो इस समय रेन हो रही है, समय तो बारिश हो रही है और बारिश में बहुत ही अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर इसके 2-2 दाने आप इसकी जड़ों में डाल देते हैं तो फिर ग्रोथ आपको देखने लायक होगी, आप देख के दंग रह जाएंगे। तो ये है डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये ग्रोथ को दुगना कर देती है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको 2 गुना बढ़ा देती है, और इसका रिज़ल्ट 3-4 दिन में ही आप देखने को पाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप होल कर लें और सिर्फ आपको 2-2 दाने ही डालने हैं। अब ये मेरा प्लांटर बड़ा है, लगभग 14 इंच का प्लांटर है, तो मैं 2-2 दाने इधर उधर और 2 उधर साइड में डाल रही हूँ। आप अपने प्लांटर के हिसाब से ही ये डीएपी डालिएगा। और
और इस डीएपी को आप अभी से मतलब बरसात से पूरा सर्दी आप डाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान आपके प्लांट को नहीं होगा, बल्कि ग्रोथ ही आपके प्लांट की बहुत ही अच्छे से होगी। तो ऐसा डाल देना है। फिर अगर आपने ये सब कुछ किया है, सारी फर्टिलाइज़र आप डालते हैं टाइम से टाइम, लेकिन फिर भी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, कुछ मुरझाया मुरझाया सा पड़ा रहता है, जैसे आप लाए थे नर्सरी से बस थोड़ा बहुत ही उमसा है, ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई है, जबकि ये बरसात का मौसम है, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं हुआ है, फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये अगर ऐसी कंडीशन है तो इसके लिए आपकी खाद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है आपकी मिट्टी। समय हो रही है बारिश, और लगातार बारिश होने के कारण प्लांट की जो मिट्टी है वो सूख नहीं पाती। मिट्टी जब सूख नहीं पाती तो कोई भी आप न्यूट्रिएंट दे दें, कोई भी खाद दे दें, जो की रूट उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, विभिन्न पार्ट्स तक उसको नहीं पहुंचा पाती, जिसके कारण आपका प्लांट मरा मरा सा दिखाई देता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करते रहें। और के अतिरिक्त एक कारण और भी है प्लांट की ग्रोथ ना होने का। अगर आपकी मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है, कभी कभी क्या होता है, लगातार हम जब पानी डालते हैं या पानी बरसता है तो लगातार नीचे ड्रेन आउट होता भी रहता है, जिसके कारण मिट्टी का जो पीएच है वो गड़बड़ होने लगता है। तो अगर मिट्टी का पीएच गड़बड़ हुआ तब भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, तो इसके लिए भी आपको सॉल्यूशन लगातार करते रहना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डालते रहना पड़ेगा, जिसके कारण इसकी पीएच सही रहे, बैलेंस रहे। इसके लिए आप चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी फ्री ही का है। साथ ही साथ आज जो मैं बताने वाली हूँ वो एंटी फंगल है, सभी के घर में आराम से मिलने वाली चीज़ है, वो है फिटकरी। फिटकरी लगभग फ्री ही की मानी जाएगी, क्योंकि अधिकतर घर ही में पाई जाती है, और मात्रा बहुत ही थोड़ी सी लेनी है, बहुत ही थोड़ी। जैसे ये मेरा 14 इंच का पॉट है तो इसमें ज़रा सा टुकड़ा लेना है। आप उसको पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस समय बारिश हो रही है, मिट्टी हमेशा गीली ही बनी रहती है, तो हम घोल के नहीं डालेंगे। हम सिर्फ इतना बड़ा टुकड़ा मिट्टी में दबा देंगे। आप देख रहे हैं कितना बड़ा टुकड़ा है, बस इतना ही लेना है। अगर आपका प्लांटर छोटा है तो आप इसका आधा पार्ट लीजिएगा, आधा पीस लीजिएगा, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। और आपको सिर्फ 2-3 महीने में एक बार ही ये चीज़ करनी है, और ख़ासकर अगर बरसात में अगर करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ होगी। तो ये ऐसे दबा देना है, और कुछ ही दिनों में आपको रिज़ल्ट इसका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें करिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। कभी कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता, जिसके कारण हमारा प्लांट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, फ्लावरिंग नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये सब चीज़ें करिए, आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक की बाय।